शामी साहब, सवालात आपके लिए बहुत सारे आते हैं, वक्त कम होता है। नासिर अब्बास साहब हैं लाहौर से, वो कह रहे हैं कि आईने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर कैसे लागू किया जा सकता है? आप उस पर अमल शुरू कर दें, आईने पाकिस्तान नाफिज हो जाएगा। जैसे हम इस्लाम नाफिज करते हैं अपने ऊपर खुद से अच्छा, हाँ, उसी तरह आइन भी नाफिज कर लें। इसके लिए हुकूमत का इंतजार न करें, अपने फ़राइज़ का ख्याल करें और उस फ़राइज़ पर अदा करना शुरू कर दें। हुकूक खुद मिल जाएंगे, हुकूक खुद ब खुद मिल जाएंगे। अच्छा। और आप देखिए कि जो एक कंपैरेटिव एग्जाम्स एसोसिएशन है, उसमें ये मुकाबले के इम्तिहानों में शरीक होने वाले बच्चे जो उन्होंने बनाई है, उसके तर्जमान हैं एक ज़ुबैर साहब। अच्छा। उन्होंने ये कहा है कि भाई ये नेशनल असम्बली और पंजाब असम्बली से करारदादें मंजूर हो चुकी हैं कि मुकाबले के इम्तिहान में शरीक होने की उम्र 35 साल कर दी जाए। ठीक। और इसमें जो अटेम्प्ट हैं वो भी 5 कर दी जाए, 3 की बजाय। अच्छा। यानी 5 दफ़ा इम्तिहान दे सकें। अच्छा। इंडिया में 6 दफ़ा है। अच्छा। तो दोनों असम्बलियों में करारदादें मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन इन पे कानून साजी नहीं हो रही। अच्छा। और हुकूमत फैसला नहीं कर रही। ठीक है। तो हुकूमत को तवज्जो करनी चाहिए। और स्पीकर हजरात जो हैं वो भी तवज्जो करें, ठीक है। ताकि ये करारदादें जो हैं इन पे अमल हो जाए। अब सर, अगला सवाल भी ज़रा कुछ मिलता जुलता ही है। असद साहब पेशावर से, वो कह रहे हैं इलेक्शन से पहले अवाम की भलाई के वादे करके इक़्तिदार में आकर हल्फ की भी खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, ऐसा क्यों है और कब तक चलता रहेगा? देखिए, आप समझते हैं कि अगर हुक्मरानों ने अपने वादे पूरे नहीं किए, उनके खिलाफ वोट दें आप, ताकि अगली बार मुंतखब ना हो। ठीक। जमहूरियत में तरीका एहतसाब का यही है। अच्छा। और अगर लोग मेजॉरिटी समझती है कि उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए या कोशिश नहीं की, उनको इक़्तिदार से बाहर कर दें। वोट को इज्जत मिलेगी सर? जाहिर है। ये भी तो लोग सवाल करते हैं ना फिर। अच्छा सर, जावेद इकबाल साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत फल सब्जियों के अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी को ये एक आइटम बता सकती है जिसकी कीमत 3 साल में नीचे आई हो? ये हुआ है कि जो महंगाई बढ़ रही थी ना, उसमें कमी वाक़ई हो गई। जो पहले छलांगे लगा रही थी ना, तो अब महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो बहुत कम हो गई। बिल्कुल। तो तवक्को रखनी चाहिए कि ये अब मजीद जो इस्तेहकाम आएगा उससे महंगाई कम भी होगी और लोगों की आमदन में भी इजाफा होना चाहिए। सही है। आमदन में इजाफा होगा तो उससे महंगाई के असरात भी कम हो जाएंगे। रोटी के प्राइस पंजाब में कम हुए हैं, एक आइटम उन्होंने कहा था, तो हमने कहा बता दें, रोटी की कीमत तो 15 रुपए पे आई है। रोटी की कीमत कम हुई है, लेकिन वो तो किसान बेचारे रो रहे हैं, उनको गंदम की कीमत नहीं मिली। अच्छा सर, अब्दुल गफ़ार बुखारी साहब हैं अहमदपुर शर्किया से, सवाल है कि जी रायवंड तबलीगी इज्तिमा के मरकज़ के इर्द गिर्द तजावुज़ात, दुकानें और रेडियों से सड़क अबूर करना संगीन मसला बन चुका है, बराए मेहरबानी तजावुज़ात के खिलाफ आवाज़ उठाएं। ये तो मैं वहाँ के जो मुतलका अफसर हैं उनको इस पर गौर करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। मैडम हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो तजावुज़ात के सख्त खिलाफ हैं शिद्दत से। और फिर ये जो हज़रात उलमा कराम हैं जो माशाल्लाह तबलीगी जमात के सरबराहान हैं, वो भी तो तवज्जो करें ना, मस्जिद से बाहर निकल के भी देखें। और वहाँ भी कोई नाफिज करें ना कानून, अपने फ़राइज़ भी अदा करें, लोगों को वहाँ से हटाएं। और हुकूमत जो है उनके अहलकार भी तवज्जो करें। ठीक है।